Hello everyone. In this lecture we will discuss quicksort. We will have some list of elements and we have to apply quicksort on that and we'll see how it works. So यहाँ पे आपके पास given elements है 8, 2, 12, 4, 14, 7, 19, 20 and 11 और इस पर आपको quicksort अप्लाई करना है. जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको एक pivot element को select करना है. वो element कुछ भी हो सकता है. That can be the first element of the list, that can be the last element of the list, that can be the middle element of the list or any element in between. कुछ भी हो सकती है. So don't worry about that. So अभी यहाँ पे मैंने इस particular case में let's say pivot element starting वाला लिया है. ठीक है. So 8 is your pivot element. आपको अब करना क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए. आप जब इसमें अप्लाई करेंगे क्विकसॉर्ट तो आपको राइट साइड से ट्रैवर्स करना है एलिमेंट्स को और चेक करना है कोई ऐसा एलिमेंट जो 8 से स्मॉल हो. सो आई एम कंपेयरिंग फ्रॉम राइट साइड विद द पाइवेट एलिमेंट. आपको हमेशा पाइवेट एलिमेंट को कंपेयर करना है राइट मोस्ट एलिमेंट से वन बाय वन. राइट टू लेफ्ट आपको स्कैन करना है और अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो 8 से छोटा है उससे आपको उसके साथ स्वैप करना है. तो आई विल सी आई एम कंपेयरिंग 8 and 11. यू सी 11 is not smaller than 8. Now move to the next element from right to left. Compare 20 and 8. You see 20 is not smaller than 8. Again move to the left. Now 19 is not smaller than 8. Move to the left. Now 7 is smaller than 8. So that's why I have highlighted. Exam में भी आपको इस तरीके से highlight करना है और इस तरह से अगर आप ऐसे डॉटेड लगाओगे इसका मतलब मैंने इनको स्वैप किया. तो आप समझ सकते हो कि अगर आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को या टॉपिक को समझा रहे तो इट गिव्स अस मोर क्लैरिटी, राइट. और एक आप डायरेक्टली लिख दो तो उसमें बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. तो यहाँ से जब आप राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हो तो आपको पाइवेट एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से कंपेयर करना और आपको फाइंड आउट करना है एक छोटा एलिमेंट पाइवेट से. तो जैसे ही हमने वो छोटा एलिमेंट फाइंड आउट किया तो आई एम नाउ गोइंग टू स्वैप दिस विद पाइवेट एलिमेंट. और जो आपका पाइवेट एलिमेंट है उसको सर्कल कर दीजिएगा और उसके ऊपर हमेशा पाइवेट लिखना ताकि आप भूल ना जाओ कि पाइवेट एलिमेंट कौन सा है. तो ये जब दोनों स्वैप हो जाएंगे तो 8 यहाँ पर आ जाएगा. दिस इज योर पाइवेट एलिमेंट. मैंने बोला आपको सर्कल करके रखना है पाइवेट एलिमेंट को तो आप हमेशा सर्कल रखेंगे. तो अब ये जो पाइवेट एलिमेंट बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पे था अब ये कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे बीच में आ गया. अब नेक्स्ट स्वैप में आपको दिस वाज द फर्स्ट पास. नाउ इन द सेकंड पास को क्या करना है, आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और सारे एलिमेंट्स को स्कैन करेंगे और आप एक ऐसे एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे जो पाइवेट एलिमेंट से बड़ा होगा. तो राइट से लेफ्ट जब आ जाएंगे तो आप स्मॉलर एलिमेंट देखेंगे और लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो आप बड़ा एलिमेंट चेक करेंगे. ठीक है. नाउ सी इज 7 ग्रेटर देन 8? नो. Move to the right. Is 2 greater than 8? No. Move to the right. Is 12 greater than 8? Yes, 12 is greater than 8. तो देखो मैंने ये डॉटेड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट किया है और मैंने 12 को नीचे अंडरलाइन किया ताकि मुझे पता चल जाए मैं कौन से एलिमेंट से इसको स्वैप करना चाहती हूँ. तो 12 और 8 को हमने स्वैप किया तो ये जो 8 है यहाँ पर आ जाएगा और 12 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 8 की पोजीशन पे. ठीक है. तो 8 आ गया. अब आप थर्ड पास में क्या करेंगे, फिर से आप देखो एक बार आपको राइट टू लेफ्ट जाना है फिर आपको लेफ्ट टू राइट जाना है फिर आपको फिर से राइट टू लेफ्ट जाना है. तो आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे और पाइवेट एलिमेंट आपका क्या है, यही है 8 जो है. तो आप फाइंड आउट करेंगे ऐसा एलिमेंट जो 8 से स्मॉल होगा. इज 11 स्मॉलर देन 8? नो. इज 20 स्मॉलर देन 8? नो. इज 19 स्मॉलर देन 8? नो. इज 12 स्मॉलर देन 8? नो. इज 14 स्मॉलर देन 8? नो. इज 4 स्मॉलर देन 8? यस. हमने इसको नीचे अंडरलाइन कर दिया है ताकि हमें पता चल जाए हमें किस एलिमेंट से स्वैप करना. और ये देखिए मैंने यहाँ पे कर्व यूज किया ताकि हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे. तो अब आप देखोगे कि 8 तो 4 की पोजीशन पे आ गया और 4 यहाँ पर चला गया. ठीक है. अब आप लेफ्ट टू राइट जब मूव करोगे यहाँ से आपको फिर से स्कैन करना और आप चेक करोगे आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो 8 से बड़ा होगा. क्या 7 8 से बड़ा है? नहीं. 2 भी 8 से बड़ा नहीं है और 4 भी 8 से बड़ा नहीं है. अगर ऐसा होता है कि आपका स्वैप नहीं होता, आपके पास ऐसा पास आ जाता है जिसमें स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है. देखो ऊपर इसमें भी स्वैप हुआ था, इसमें भी स्वैप हुआ था, इन शुरू की 3 स्टेप्स में स्वैपिंग हुई थी बट ये लास्ट स्टेप पे स्वैपिंग नहीं हुई. इसका मतलब ये 8 जो है अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया. आप देख सकते हो 8 करेक्ट पोजीशन पे और इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स है वो ऑल द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ दिस इज स्मॉलर एंड ऑल द एलिमेंट्स टू द राइट ऑफ 8 आर ग्रेटर देन 8. यू कैन सी बट दे आर नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर. तो इट मीन्स this pivot element has come to its actual position. This is the correct position of 8. ठीक है. So this is now 3 partitions are created. जो आपकी सिंगल लिस्ट थी अब 3 partitions में डिवाइड हो चुकी है पर आपका pivot एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पर आ गया. अब जो लेफ्ट साइड में जो आपकी लिस्ट थी इस पे आप फिर से क्विकसॉर्ट अप्लाई करेंगे और आपने अगर स्टार्टिंग में अगर pivot एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट माना था तो आपको हमेशा वही मानना है. ठीक है. तो
आप देखिए आपने फिर से 7 को यहाँ पे क्या कंसिडर किया, पाइवेट एलिमेंट कंसिडर किया। आप राइट से लेफ्ट मूव करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, और आप फाइंड आउट करेंगे कोई ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए जो इससे क्या हो, स्मॉल हो। तो 4 इज स्मॉलर देन 7, तो हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया और 4 यहाँ आ गया और 7 यहाँ पर आ गया। अब जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे आपको एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो पाइवेट एलिमेंट से बड़ा हो, यानी कि 7 से बड़ा हो, बट ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला। इसका मतलब 7 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। अब आपकी लिस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक लिस्ट में 4 2 आ गया और एक लिस्ट में 7 आ गया, ठीक है। और अब आप 4 और 2 पे अप्लाई करोगे। पहले एलिमेंट को ही आपको हमेशा पाइवेट मानना है और आपने राइट साइड से कंपेयर किया कि राइट साइड वाला जो एलिमेंट है वो 4 से कंपेयर करो, क्या वो इससे छोटा है, यस, तो इन दोनों को स्वैप कर दो और 2 और 4 आ गया। अब यहाँ पे पार्टीशन फिर से क्रिएट हो गया, यानी कि 2 4 7 अब क्या हो गए, सॉर्ट हो गए। और हर बार क्विक सॉर्ट लगाने पर हमारा पाइवेट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो पहले 8 अपनी पोजीशन पे आया, फिर 7 अपनी पोजीशन पे आया, then 4 came to its own position and then 2 also came its position। तो लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हो 2 4 7 सॉर्टेड हो गए और 8 अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। अब राइट साइड में आप फिर से क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे। आपने पहले एलिमेंट यानी कि 14 को फिर से पाइवेट एलिमेंट कंसिडर किया। आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और आप एक एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे जो 14 से छोटा है। मतलब पहला एलिमेंट कौन सा है जो 14 से छोटा है, तो आपने देखा 11 क्या है, 14 से छोटा है, तो इन दोनों को आप एक्सचेंज कर दीजिए। 14 यहाँ पर आ गया और 11 यहाँ पर चला गया, टोटली पूरा एक्सचेंज हो गया। पर आपके जो पाइवेट एलिमेंट है उसको हमेशा आप सर्कल करके रखिए, स्क्वायर बॉक्स में रखिए, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कौन सा पाइवेट एलिमेंट है। अब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और आप फाइंड आउट करेंगे कोई बड़ा एलिमेंट। इज 11 ग्रेटर देन 14? नो। इज 12 ग्रेटर देन 14? नो। इज 19 ग्रेटर देन 14? यस। वो एलिमेंट आपको मिल गया, इसको अंडरलाइन कीजिए और इनको एक्सचेंज कर दीजिए। एरो से आपको पता चल जाएगा इन दोनों को एक्सचेंज करना है। तो 14 यहाँ पर आ गया और 19 लास्ट में चला गया। अब क्या होगा, आप फिर से अब यहाँ से लेफ्ट टू राइट आ रहे थे, अब राइट टू लेफ्ट आएंगे। राइट टू लेफ्ट जब आप वापस इस तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे क्या 19 14 से छोटा है? नो। 20 14 से छोटा है? नहीं। इसका मतलब अब हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इससे छोटा होगा। तो अगर आपकी इस पर्टिकुलर पास में अगर आपके साथ कोई भी स्वैप नहीं होता, देखिए पूरा ऊपर वाले दोनों में स्वैपिंग हो रहा था, यहाँ स्वैप नहीं हो रहा है, इसका मतलब 14 जो आपका पाइवेट एलिमेंट है वो करेक्ट पोजीशन पे आ गया। और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे सारे एलिमेंट्स इससे छोटे हैं और राइट साइड में बड़े हैं, ठीक है। तो आप फिर से इस लेफ्ट साइड वाले पे पाइवेट दिस क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे। तो पी जो है पहला एलिमेंट है, यहाँ पे भी पी जो होगा पाइवेट एलिमेंट कौन सा होगा, पहला एलिमेंट होगा। राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, क्या हमें कोई छोटा एलिमेंट मिला? नहीं। तो यानी कि ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों भी पार्टीशन लगाने के बाद अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गए 11 12। और सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे 19 20 से छोटा है, यस, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे और ये अपनी राइट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ऐसा बार बार अप्लाई करते रहेंगे, मेन प्रॉब्लम को फर्दर डिवाइड करते रहेंगे। पाइवेट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आता रहेगा और लेफ्ट और राइट साइड में हम फिर से क्विक सॉर्ट अप्लाई करते रहेंगे, फिर से पाइवेट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आता रहेगा। और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट कितने हो जाएंगे, 1। और फाइनली हमारी ये जो लिस्ट है आप नोटिस करेंगे सॉर्टेड होगी। दिस इज हाउ वी अप्लाई क्विक सॉर्ट। सो आई होप इट वाज वेरी क्लियर। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है, अदरवाइज अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, अपनी कोई और लॉजिक से कर रहे हो और एक्सप्लेन नहीं कर रहे तो यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।